प्यारी सास संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सास संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सास संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। तो सास संगत जी, संगत से यही दरखास्त है कि साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। सास संगत जी, ये जो साखी है डेरे की साखी है। सास संगत जी, आपको पता होगा कि डेरे में कई सेवादार ऐसे भी हैं जो परमानेंट तौर पर वहाँ पर सेवा करते हैं और वहाँ पर रहते हैं। ऐसे सेवादार वो होते हैं जिनको जो है अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेवारियों को पूरा कर लिया है और वह कहते हैं कि अब हम डेरे में रहेंगे, अपना जीवन जो बाकी का है वो अपने मालिक की सेवा में लगाएंगे। सास संगत जी, बाबा जी भी कहते हैं कि जब आप अपनी जिम्मेवारियों से जो है फ्री हो जाओगे तब आकर डेरे में रहकर आप सेवा कर सकते हैं। तो सास संगत जी, ये जो साखी है वो एक ऐसे सेवादार की साखी है जो कि डेरे में रहता था और डेरे में सेवा भी करता था। उसकी उम्र 65 साल की थी, लेकिन उसे जो है अभी भी अंदरूनी दर्शन नहीं हुए। वह बाबा जी को हमेशा कहता था कि बाबा जी, मुझे अंदर से जो है कुछ दिखाई नहीं देता। तो बाबा जी उन्हें हर बार यही समझाते हैं, बेटा, जब तक तुम भजन सिमरन में तरक्की नहीं करोगे तब तक तुम्हें अंदर से कुछ दिखाई नहीं देगा। तो सास संगत जी, ये जो साखी है उसी सेवादार पर है। सास संगत जी, ये सेवादार जो था हमेशा ही डेरे में सेवा करता था और डेरा में सेवा करने से पहले वह आर्मी में रिटायर था और जितनी भी उसकी पेंशन थी वह सारी अपनी पत्नी को दे देता। वह कहता है कि मैं डेरे में रहता हूँ और मुझे इन पैसों की क्या ज़रूरत है। तो उसकी पत्नी कहती है कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, इन पैसों का आप क्या करेंगे। और वह कहता है कि यहाँ तो बाबा जी ने मौज लगाई है, सब कुछ है, लेकिन जिस काम के लिए मैं सब कुछ छोड़कर आया था वह मुझे अभी भी दिखाई नहीं दिया। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप क्या देखना चाहते हो। तो वह कहता है कि मैं अंदरूनी सुख देखना चाहता हूँ, वो मुझे कब मिलेगा। तो वो कहती है, आप इतने सालों से सेवा कर रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता कि सुख कहाँ मिलेगा। तो वो कहता है, अगर तुझे पता है तो तू ही बता दे। तो वो कहती है कि सुख जो है वो मालिक देता है, हम कौन होते हैं सुख लेने वाले, और सुख तो भजन सिमरन में ही होता है ना। तो वो कहता है कि तू सही कह रही है, मैं हर बार सिमरन करता हूँ लेकिन मुझे अंदर से कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो वो कहती है कि ऐसे दिल को मत हारिए, आप बाबा जी से बात कीजिए। तो वो कहता है कि मैंने बाबा जी से बात की है लेकिन बाबा जी भी मेरी बात की तरफ ध्यान नहीं देते। तो वो कहता है, तो किसी बात की चिंता मत लगाइए, सब कुछ ठीक होगा, मालिक का दिया हुआ सब कुछ है। तो आप किस बात की टेंशन ले रहे हैं, आप तो बाबा जी की रज़ा में रहकर सारे काम कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि तू बिल्कुल सही कहती है। वो कहती है कि आप हमेशा ही सतगुरु की कृपा पर ध्यान दीजिए। तो ऐसे ही उसे डेरे में रहते हुए जो है 1 साल हो गया, लेकिन उसका मन भी अभी भी बेचैन रहता था और उसे कुछ समझ नहीं लगता था। बाकी सेवादार कहते हैं कि आप ऐसे बेचैन क्यों रहते हैं। तो वो कहता है कि मैं जो है तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो वह कहता है, क्या। तो वो कहता है कि मुझे अंदर से कुछ दिखाई नहीं दिया। तो दूसरा सेवादार कहता है कि ये सभी तब दिखाई देता है जब मालिक की कृपा होती है, और मालिक की कृपा तब होती है जब हम अपने मन को वश में कर लेते हैं।
तो वो कहता है मैं सब कुछ छोड़ कर आया हूँ, मैंने एक भी पैसा नहीं रखा, फिर भी मेरा मन क्यों इतना बेचैन रहता है। तो वो कहता है आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, जब बाबा जी की कोठी में आपकी सेवा लगेगी तो आप जो है बाबा जी से ये बात ज़रूर पूछना। तो वो कहता है कोठी में सेवा मेरी महीने में एक दिन लगती है। तो वो कहता है बस जब आपकी सेवा लगेगी तब तो आप कुल मालिक के पास होंगे, तब आप उनसे पूछ लेना। तो वो कहता है कि हाँ हाँ तब तो मैं ज़रूर पूछूंगा। और उतना कहते ही वह बाबा जी के से कहता है मैं पूछूंगा। और जब उसकी कोठी में सेवा लगी तो वह बड़ा खुश था और कहता है कि आज मैं बाबा जी से पूछूंगा। मन में कई तरह के सवाल हैं, क्या बाबा जी से पूछना मेरा ठीक होगा, क्या मैं बाबा जी से पूछ सकता हूँ। और इतना कहते ही वह चुप हो जाता। सारा दिन सेवा करने के बाद शाम को जब उसने सेवा से वापस जाना था तब वह बाबा जी के दरवाजे की ओर देख रहा था कि शायद बाबा जी ही मुझे आवाज़ लगा ले, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही चलता गया तो वह कहता है कि बाबा जी ने मुझे आवाज़ ही नहीं लगाई, अगर मैं बाबा जी का दरवाज़ा खटखटाऊँ तो अच्छा थोड़ी लगता है, और मैं अब क्या करूं। वहाँ पर बैठ गया। बाकी सेवादार कहते हैं कि आपने जाना नहीं है। तो वो कहता है कि जाना तो है लेकिन मुझे बाबा जी से बात करनी है। तो वो कहते हैं कि आप ऐसे बाबा जी से बात कैसे कर सकते हैं, इसके लिए तो बाबा जी आपको बुलाएंगे ना। तो वो कहता है कि आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है लेकिन मैं क्या करूं। तो कहते हैं कोई नहीं, आप यहाँ पर बैठकर इंतज़ार कर लीजिए, बाबा जी खुद ही आपको बुला लेंगे। तो वह बड़ा खुश होता है और सोचता है कि क्या पता मालिक की कृपा हो जाए। ऐसे ही उसे बैठे आधा घंटा हो गया। सोचता है कि अब बाबा जी मुझ पर कृपा नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि जाना ही पड़ेगा। और मन में विचार बनाए वह जाने के लिए तैयार हो गया। तभी उसे पीछे से आवाज़ लगती है, कहाँ जा रहे हो, मुझे पता लगा है कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। जब बाबा जी की ये बात सुनी तो उससे रहा नहीं गया और वह बाबा जी के चरणों में गिरकर रोने लगा। बाबा जी कहते हैं बेटा उठो, क्या बात हो गई है। तो वह कहता है बाबा जी मुझे यहाँ पर रहे हुए 1 साल हो गया, लेकिन अभी मैंने अंदर मेरे अंधेरा है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा अंदर अंधेरा है तो ऐसा करो, मेरे पास एक लालटेन है उधर पड़ी, तो उसे जगाकर मेरे कमरे में लेकर आओ। तब वह बाबा जी की बात को कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन कुल मालिक का हुक्म था, मानना तो पड़ता। तो वह लालटेन लेकर बाबा जी के कमरे में चला गया। देखा कमरे में चारों ओर अंधेरा है और लालटेन की मदद से देखता है कि बाबा जी कहाँ पर है। तब बाबा जी कहते ले आए लालटेन। तो वो कहता है बाबा जी आपने इस कमरे में अंधेरा क्यों कराया है। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हें समझाने के लिए। तो वो कहता है बाबा जी मैं कुछ समझा नहीं। बाबा जी कहते हैं बेटा यही बात तो तुम्हें समझानी है। तो वो कहता है बाबा जी कैसी बात। बाबा जी कहते हैं देखो ये अंधेरा है, एक लालटेन की मदद से देखो ये अंधेरा दूर हो गया। तब वो कहते हैं बाबा जी इसका क्या मतलब, आपने तो बत्ती नहीं जगाई। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अंधेरा दूर करने के लिए सिर्फ़ एक रोशनी ही काफ़ी है, और लालटेन की इतनी डिम लाइट जब अंधेरे में आई तो सारी जो है बत्ती कमरे में रोशनी हो गई। तो वो कहता है बाबा जी इसका क्या मतलब। बाबा जी कहते हैं इसका यही मतलब है कि ये जो तुम्हारे मन का अंधेरा है वह कैसे दूर होगा। तब वह कहता है बाबा जी मुझे कुछ समझ नहीं लगी। बाबा जी कहते हैं बेटा ये तुम्हारा अंधेरा जो है वह सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक भजन सिमरन की एक छोटी सी
जो है रोशनी से भी दूर हो जाता है। तुम इसी बात में व्याकुल हो बैठे हो कि पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा बेटा, भजन सिमरन पर बैठोगे तभी तो पता लगेगा। तो वो कहता है कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा इतने सालों में मुझे बता दो तुम कितनी बार भजन सिमरन पर डट कर बैठे हो। तो वह शर्मिंदा हो गया। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हारा ध्यान तो भजन सिमरन में नहीं है, तुम्हारा ध्यान है कि तुम्हारे अंदर रोशनी दिखाई दे। ये सोचना बंद कर दो, सिर्फ भजन सिमरन पर ध्यान दो। क्योंकि अगर हम भजन सिमरन पर ध्यान देंगे तभी तो उस कुल मालिक के पास पहुंच पाएंगे। और किसी बात की चिंता मत करो। बाबा जी कहते हैं बेटा भजन सिमरन पर ध्यान दें। जब भजन सिमरन पर ध्यान देंगे तभी तो हम उस मालिक को पा सकेंगे। तो वो कहता है बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा किसी बात की चिंता मत करो, तुमने तो व्यर्थ में ही चिंता पाल रखी है। जब तुम एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़े तो कैसे चलेगा। तो वो कहता है बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा अंदर दिखाई देने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है भजन सिमरन में, लेकिन तुम तो मेहनत कर ही नहीं रहे। तो बाबा जी की बातों से उसके आँखों में पानी आ गया, उसे समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। तब बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया बेटा तुम चाहे कहीं भी रह लो, तुम अपनी जिम्मेवारियां निपेट के यहाँ पर आ गए हो कि तुम्हें यहाँ पर जो है अच्छा सुख मिलेगा। लेकिन तुम्हें सुख मिला है? हाँ। वो कहता है नहीं बाबा जी। बाबा जी कहते हैं कि ठीक है आप किसी बात की चिंता मत करो, सिर्फ भजन सिमरन पर ध्यान दो। जब भजन सिमरन पर ध्यान दोगे तभी तो भजन सिमरन पर तरक्की कर पाओगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी, वह हमेशा ही हमें अच्छे तरीके से समझाते हैं, लेकिन हम उन बातों पर समझ नहीं पाते। हम इतनी पौड़ी ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लग पड़ते हैं, लेकिन बाबा जी बड़े प्यार से समझाते हैं कि बेटा ये इतनी जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे करो। सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है, सब कुछ तुम्हें अंदर से ही दिखाई देगा। बाबा जी की बात सुनकर वो सेवादार फूट फूट कर रोने लग पड़ा। बाबा जी कहते हैं बेटा किसी बात की चिंता मत करो, उस मालिक ने सब कुछ दिया है तो सब कुछ जो है सही हो जाएगा, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी, वे हमेशा ही अपनी संगत को समझाते रहते हैं, लेकिन संगत है जो बाबा जी की बातों पर अमल नहीं करती, बल्कि उनके मतलब को जो है उल्टा बना लेती है। बाबा जी हमें कहते हैं बेटा जो जीते जी मर गया उसने सब कुछ देख लिया। हम धार्मिक स्थानों पर जाते हैं और कहते हैं वहाँ से हमें कुछ न मिलेगा, लेकिन जब तक हमने अपने मन में जागरूकता नहीं डाली तो कैसे मिलेगा। चाहे दर दर भटक लो लेकिन हमें कुछ नहीं हासिल होगा और ना ही कुछ मिलेगा। तो इसीलिए बाबा जी कहते हैं बेटा चाहे 7 समुंदर पार क्यों ना हो, अगर आप उस मालिक पर विश्वास रखते हैं, मालिक हमेशा ही आपके पास है। आपने सिर्फ भजन सिमरन पर ध्यान देना है। भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है जो हमें कुल मालिक को करती है। और वह सेवादार बाबा जी की इन बातों को सुन फूट फूट कर रोने लगा। बाबा जी कहते हैं बेटा अभी से कमाई शुरू कर दो, शुरू करोगे तभी तो अपने अंदर सब कुछ देख पाओगे। तो वह कहता है बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा किसी बात की चिंता मत करो, हमेशा ही उस मालिक पर ध्यान दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वह कहता है बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी अगर आप भजन सिमरन नहीं करते तो आज से ही भजन सिमरन को शुरू कर दे, क्योंकि भजन सिमरन में तरक्की बहुत ज़रूरी है। नामदान लिया है तो इसका कोई फ़ायदा भी होना चाहिए। साथ संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा,
और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।